इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हमें दुनिया में वहाँ बाहर निकलने की जरूरत है जहाँ विषमता है और जहाँ लोग हमारे साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं और जहाँ लोग सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और वहाँ हमें उन्हें यीशु को दिखाने की जरूरत है कि कैसा व्यवहार करना है। पौलुस गलतियों का अंतिम अध्याय समर्पित करता है लोगों के प्रति हमारे संबंधों और उन्हें कैसे संभालना है को। आप में से कितने सहमत हैं कि आपकी ज्यादातर समस्याएं लोगों की समस्याएं हैं? आमीन। आपने कल रात मुझे ये कहते सुना कि जब तक सब लोग घर नहीं आ गए मैं बहुत आध्यात्मिक थी। मेरा मतलब है मैं हो सकती थी शुरुआती दिनों में मेरे पास मेरे छोटे से सिखाने वाले कैसेट थे और मेरा संगीत था और मैं अपना संगीत बजाती और सारा दिन घर में अकेली होती और बाइबल का अध्ययन करती, बस ओ इतना पवित्र महसूस करती। और फिर जब बच्चे स्कूल से घर आते और शोर मचाना, चीज़ें गिराना और गड़बड़ करना शुरू करते, मेरा मतलब है मैं जो एकदम शांत थी वो अब भड़क जाती। मेरा मतलब है मैं इतनी पवित्र होते होते इतनी अपवित्र हो जाया करती। ये इतना भी हास्यास्पद नहीं था और इसलिए लोग हमारे लिए एक इम्तहान है। वे लोग जिन पर हमें अपनी आध्यात्मिकता का अभ्यास करना है। आप रविवार की सुबह चर्च में जो सीखते हैं उसका अभ्यास आप सोमवार को साथ काम करने वाले लोगों पर करते हैं, और रविवार को हो सकता है आपके दोनों तरफ के लोग भी वैसे ही पवित्र हैं जैसे कि आप हैं, या कम से कम वे ऐसा दिखावा कर रहे हैं क्योंकि वे चर्च में हैं। लेकिन जब आप सोमवार को काम पर जाते हैं आप बिल्कुल अलग व्यक्ति हो जाते हैं जैसा कि आप आमीन, ठीक है। और यहाँ चर्च के साथ ही समस्या का हिस्सा है। क्या हम चर्च जाते हैं और हम हर चीज़ से सहमत होते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह हमें लगता है कि इसी समाज से बाहर नहीं कर सकते, और यही इसकी ज़रूरत है। हम सभी को अपने चर्च के छोटे सोशल संसार में जाने की ज़रूरत है और लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। हमें दुनिया में बाहर निकलने की ज़रूरत है जहाँ विषमता है और जहाँ लोग हमारे साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं और जहाँ लोग सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और वहाँ हमें उन्हें यीशु को दिखाने की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ आप इसके बारे में सोचिए। वास्तव में विश्वासी होने के नाते हम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, और ये मत सोचिए कि परमेश्वर उन्हीं लोगों का इस्तेमाल कर रहा है जो कुछ लोग मंच पर हैं, क्योंकि वास्तव में वो आप सबका उतना ज़्यादा उपयोग कर रहा है जितना वो हम सबका उपयोग यहाँ करता है। मेरा काम है संतों को प्रशिक्षित करना, वो बाहर जाकर मिनिस्ट्री का काम कर सकते हैं। ये केवल आपके बारे में नहीं है। आप यहाँ आकर मुझे काम करते देखे या हर सुबह टीवी चालू करके मुझे काम करते देखे, हर बार जब आप मुझे सुनते हैं मैं आपको सिखाती हूँ कि आप कैसे काम करते हैं, बाहर निकलकर लोगों के सामने कैसे रहें, और मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि यदि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमेशा 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 आपका ध्यान रखेंगे। क्या आपने मुझे सुना? यदि आप ध्यान केंद्रित करेंगे और आपका प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए ये सीखना कि वास्तव में कैसे चलें। इसका मतलब क्या है? मैं मानव प्रेम के प्रचार के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं परमेश्वर के प्रेम के प्रकार के बारे में बात कर रही हूँ। यदि हम बाहर दुनिया में निकलकर लोगों पर ये प्यार दिखा सकते हैं जो परमेश्वर ने हम पर किया है, तो परमेश्वर हमेशा आप पर प्रेम करेगा और आपकी हर ज़रूरत पूरी करेगा। और भले ही कभी कभी आपके साथ गलत व्यवहार हो सकता है और शायद आपको कुछ चीज़ों में से गुजरना पड़े, अब मेरी बात सुनिए, परमेश्वर हमेशा करेगा। वो हमेशा हमेशा आपको निर्दोष ठहराएगा, वो हमेशा आपके जीवन में न्याय करेगा, वो हमेशा गलत को सही करेगा। और वास्तव में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमें हमारी पूर्व मुसीबतों के लिए दुगनी आशीषें देगा। आप में से कितने मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ? ठीक है। खैर, आप मेरी कहानी जानते। मेरे पिता ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और मैं लंबे समय तक एक कठिन समय से गुजरी, लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए खड़ी हूँ कि बड़े होते हुए मैं जिसमें से गुजरी उसके लिए परमेश्वर ने मुझे 2 गुना और 3 गुना आशीर्वाद दिया। और मैं निश्चित नहीं कि भले ही मैं कर सकती थी, परंतु मैं इसे वापस लूँगी, क्योंकि मैं नहीं जानती यदि मैं उन सब से न गुजरी होती जो मेरा जीवन इतना अच्छा होता जैसा अब है। क्योंकि आप जिसमें से भी गुजरें शायद स्वयं के लिए खेद महसूस करना बंद कर सकें और कहें, वाओ, मैं दोहरे आशीष के लिए तैयार हूँ। आमीन।
लोगों के साथ बेहतर व्यवहार कैसे किया जाए, इस पर एक छोटे से, बिल्कुल छोटे से उपदेश का आप में से कितने आज दोपहर उपयोग कर सकते हैं? कोई भी, हर कोई नहीं। खैर, मुझे लगता है कि आप में से कुछ तो कर ही सकते हैं। ठीक है, गलातियों 6 पहले 5 वचन। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, और बेशक वो हम हैं, सही है, हम वो आत्मिक हैं, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी ही चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। नए कानून में जिसके बारे में वो बात कर रहा है, वो प्रेम का कानून है, स्वतंत्रता का कानून जो प्रेम का कानून है अब। और हमें पुराने नियम के कानूनों और नियमों और अधिनियमों से चिंतित नहीं होना चाहिए। अब यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूँ, एक ही काम करो, जिस तरह मैंने तुमसे प्रेम किया तुम दूसरों से वैसे ही प्रेम करो। अपने पड़ोसी से वैसे प्रेम करो, अपने बच्चों से वैसे प्रेम करो। हम इस अध्याय और वचन से ये सीखते हैं कि हमें लोगों से किस तरह से पेश आना चाहिए। अगर हम वैसे प्रेम नहीं कर सकते जैसे कि यीशु ने हमसे प्रेम किया, तो फिर इस बारे में जरा सोचिए। क्या आप में से कोई आज इस बात को समझ रहा है कि मैं क्या कह रही हूं? ठीक है, मैं जानती हूं ये उतना कठिन काम भले ही लग सकता है, पर उतना नहीं है। मैं भी कभी आप जैसी ही हुआ करती थी। मैंने कई बार कोशिश की कि प्रेम करने का दिखावा करूं, पर मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अंदर से खुद से प्रेम नहीं करती थी। मैं सच कह रही हूं, ये मेरा अपना अनुभव है कि जब तक मैंने ये नहीं सीखा कि मैं खुद से कैसे प्रेम करूं, तब तक मैं लोगों से प्रेम नहीं कर पाई। ये बिल्कुल सच है, और ये बात हम में से हर एक पर लागू होती है। कई बार मैंने लोगों की तरह बात करने की कोशिश की कि मैं उनकी तरह शांत रहकर विनम्रता से बात करूं, पर जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करती तो लोग मुझसे एक ही प्रश्न पूछते कि आखिर आपको क्या हुआ है? आप वैसे ही बर्ताव करिए जैसे कि आप हैं, वरना हमें लगता है कि हम किसी और इंसान से बात करें। और मैंने सच में ये महसूस किया कि मैं गलत, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए। या तो मुझे अंदर से इस बात को महसूस करना होगा कि मैं खुद से प्रेम कर रही हूं। यीशु ने मुझे खुद से प्रेम करना सिखाया और बताया कि जब तक मैं खुद से प्रेम करना नहीं सीखूंगी, मैं लोगों से प्रेम नहीं कर सकती। और ये बात बिल्कुल सही है। जब तक आप खुद अनुशासित नहीं होते, तब आप दूसरों को अनुशासन नहीं सिखा सकते। आपको कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये बात पहले आपको सीखनी होगी और स्वयं पर लागू करनी होगी। तभी जाकर आप दूसरों से इस बारे में बात कर सकते हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे साथ ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने पहले ही लोगों को ये बताना शुरू किया कि उन्हें कैसे रहना चाहिए और किस तरह से बातें करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत था। तो ये कई बार आपको अशांत कर देता है, आपको गुस्सा दिलाता है कि आप वैसे बर्ताव नहीं कर रहे हैं जैसे कि आप करना चाहते हैं। पर यह बहुत ही गलत बात है, आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो इसलिए एक बात जो वो अंत तक आते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि इसको ज़्यादा समझाने के लिए मैं रहूँगा। ये उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान दो कि मैंने कैसे बड़े अक्षरों में ये लिखा है। वो अधिकतर एक लिखने वाले का इस्तेमाल करता था, लेकिन उसने गलातियों का ये पत्र स्वयं लिखा, क्योंकि वो चाहता था कि वो जाने, भले ही उसके लिए लिखना कितना मुश्किल था, फिर भी उसके लिए महत्वपूर्ण था कि वे विधि सम्मत होने और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंतर को जाने, कि वे शरीर के कामों और अनुग्रह के बीच का अंतर जाने, क्योंकि ये जीने के दो बिल्कुल अलग तरीके थे। यदि आप शरीर के कामों के अनुसार रहते हैं, सब कुछ
स्वयं करने की कोशिश करते हैं, अपने को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को बदलने की कोशिश करते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, तो तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ? तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं और आप इसे छोड़ने और परमेश्वर को सौंपने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यदि वो नहीं कर सकता तो यकीनन आप भी नहीं कर सकते। आमीन। इसलिए पौलुस ने एक नई आज़ादी पा ली थी, क्योंकि वो अधिकतम करने की हद तक विधि सम्मत था। मेरा मतलब है वो फरीसियों का फरीसी था, वो व्यवस्था जानता था, वो व्यवस्था का पालन करता था, वो ईसाइयों को सता रहा था और अब वो दमिश्क की राह में मसीह से मिला और ये अद्भुत अनुग्रह उसके जीवन में उड़ेला गया। उसने देखा कि परमेश्वर कितना अच्छा है और उसने सीखा कि वो केवल अनुग्रह से ही बचाया जा सकता है, न कि व्यवस्था से। और ये उसके लिए इतना अद्भुत था कि वो चाहता था कि बाकी सब लोग भी इसे जाने। आप में से कितने लोगों को पता चलता है जब आपके साथ कुछ अद्भुत घटित होता है, आप वास्तव में चाहते हैं कि लोग जाने कि ये हुआ है। खैर मेरे लिए आप जानते हैं, हालांकि हमारे पास बहुत से लोग हैं जिनका हमारी मिनिस्ट्री के माध्यम से पुनर्जन्म हुआ है और मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा इसे प्राथमिकता देंगे। मुझे ईसाई मत के प्रचारक के रूप में नहीं बुलाया गया, मुझे वास्तव में कलीसिया में बुलाया गया है कि मैं उन्हें बढ़ने और परिपक्व होने में मदद करूं, ताकि उन्हें वो मिल सके जिसे देने के लिए यीशु मरा था। क्योंकि आप देखें, मैं एक लंबे समय तक एक विधि विधान वाली ईसाई थी जो परमेश्वर से प्रेम करती थी, चर्च जाती थी, दशमांश देने वाली थी, चर्च का काम करती थी, लेकिन घर में एक दुख स्वप्न थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मुझे अपने अतीत के कबाड़े से कैसे मुक्त होना है। और इसलिए मैं हर तरह से बेकार थी, जैसे कि आप हो सकते हैं, और मैं बहुत ही दुखी थी। खैर, दुखी पापी होना एक बात है, लेकिन हमें निश्चित रूप से दुखी संत नहीं होना चाहिए। आप में से कितने सहमत हैं कि जब आप पुनर्जन्म लेते हैं तो आपको अपने आप को थोड़ा बदलना चाहिए? और मैं जानती हूँ कि मैं कह सकती हूँ, आप में से कितने यहाँ हैं और अब सब कर रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जो आपको करने को बताया गया है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कमी है। और मैं जानती हूँ कि बहुत से हाथ ऊपर उठेंगे और यही मैं परमेश्वर से कहूँगी, कुछ है जो सही नहीं है, कुछ कमी है। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या था, लेकिन मैं जानती थी कि जैसी मैं थी मुझे उस वजह से नहीं रहना चाहिए था। और मैं आपको बता रही हूँ, जब 1976 में परमेश्वर ने मुझे फिर से छुआ, मुझे सच में वचन की भूख लगनी शुरू हुई। और ये न केवल बाइबल में एक चेक मार्क पाने के लिए, एक अध्याय पढ़ने के लिए नहीं था, बल्कि वास्तव में वचन का अध्ययन करना और सीखना था कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया और अपने जीवन पर कैसे लागू किया जाए। मुझ में लोगों को सच्चाई सिखाने का एक तीव्र प्रयत्न जागा, क्योंकि मैं जानती थी कि ये उन्हें मुक्त कर देगा, जैसे कि मुझे मुक्त किया है। आमीन। हमें खुश समूह माना जाता है। आमीन। और यदि हम खुश नहीं हो सकते तो मैं नहीं जानती संभव तो कौन हो सकता है। इसलिए पौलुस, हालांकि उसे ये आँख का रोग था, उसने मेहनत की थी। उसने कहा, इस संदेश को तुम्हारे तक लाने के लिए मैंने थकने की हद तक परिश्रम किया और मैं चाहता हूँ कि तुम देखो मैं कैसे बड़े बड़े अक्षरों में इसे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग मसीह में परिपक्व हैं वे घर पर नहीं रहते और अपना शब्द पालते हैं और उन्हें जो कुछ करने के लिए बुलाया गया है उनके प्रति वफादार रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं। मुझे पूरे सप्ताहांत अपनी पीठ पर बर्फ़ लगाना पड़ा, क्योंकि मुझे अपनी पीठ से थोड़ी समस्या है, लेकिन मुझे परवाह नहीं यदि मुझे यहाँ उपदेश देने के लिए पूरा समय आइस बैग रखनी पड़े। और मैं आपको वही करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। ये मत सोचो सिर्फ इसलिए कि आपका काम एक ख़राब दिन था जिससे आपको अगले 24 घंटों तक लोगों से दुर्व्यवहार करने का लाइसेंस मिल गया है। बिल्कुल भी नहीं। मैं एक अच्छी कोशिश कर रही हूँ सिस्टर। क्या मैं सही नहीं हूँ? क्या हम अपने दुर्व्यवहार के लिए बहाने नहीं बनाया करते? लेकिन दूसरे लोगों के लिए कोई बहाना नहीं है, ठीक है? इसलिए फिर भी हमें आगे बढ़ना है। वास्तव में चलो फिर से शुरू करते हैं। वचन पहला, मुझे लगता है हमें इसे फिर से सुनना चाहिए।
हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। विस्तारित बाइबल में जो लिखा है मुझे अच्छा लगता है, लिखा है हर एक अपने ही दमनकारी दोषों का भार उठाएगा। इसलिए दूसरे शब्दों में वो कह रहा है, ठीक है आप सुनो, आप ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करने वाले हैं जिन्हें आप गलत काम करते देखने वाले हैं, और अब यदि आप वास्तव में आत्मिक हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इसे कैसे संभालें। मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें परखें, मैं नहीं चाहता कि आप उनकी आलोचना करें, मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें अपने जीवन से बाहर कर दें। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें संभालें और इसे नम्रता की आत्मा में करो। अपने आप पर भी नजर रखो, क्योंकि यदि तुम अन्य लोगों का न्याय करते हो तो अंत में आप स्वयं भी यही काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपने कभी नहीं सोचा था। आप में से कितने लोग चाहेंगे कि परमेश्वर आपको आपकी कमजोरी न दिखाएं? आमीन। खैर, बस दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा जज करें और वो इसका जवाब आपको आपकी कुछ गलत बातें दिखा कर देगा, जिससे आप अन्य कुछ लोगों के बारे में अपना मुंह बंद कर सकते हैं। हमारी आध्यात्मिक परिपक्वता का स्तर प्रकट होता है कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। ये बात परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है, और मैं नहीं चाहती कि अभी मैंने जो कहा है आप उसे न समझें। हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वास्तव में ये हमारे आध्यात्मिक परिपक्वता के स्तर को दिखाता है, और ये बात परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है, और ख़ास कर उन लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं जिन्होंने हमसे अच्छा बर्ताव नहीं किया। और बेहतर हो कि हम 1 मिनट के लिए इसे ग्रहण करें। क्या नहीं, वो इस लायक नहीं कि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन क्या मुझे बाइबल खोल कर दिखाना चाहिए कि जहाँ यीशु ने कहा है कि अपने शत्रुओं को माफ़ करो, उन्हें आशीष दो जो आपको गाली देते हैं और आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। खैर, ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन वो कहता है यही करो, क्योंकि ये दिखाता है कि तुम मेरे जैसे हो, ये दिखाता है कि तुम अपने पिता जैसे हो जो स्वर्ग में है। खैर, मुझे लगता है आप में से अधिकांश मेरी कहानी जानते हैं, तो मैं आपको इसे थोड़ा संक्षेप में बताऊंगी। बरसों से मैं अपने पिता से कुछ लेना देना नहीं चाहती थी, मैं उनसे नफरत करती थी। मैं आपको माफ़ करती हूँ वाली अप्रामाणिक प्रार्थना भी मैंने की, लेकिन मैंने अभी भी अपने पिता से कुछ नहीं चाहा। मैं उनसे उतना ही दूर रही जितना संभवतः मैं रह सकती थी। थोड़ा क्रिसमस की छुट्टियों में एक बार चक्कर लगा कर आना, और एक सुबह मैं प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर से पूछ रही थी कि वो मुझसे क्या चाहता, और उसने मुझसे कहा कि अपने पिता की देखभाल करो। मेरा मतलब है यह आध्यात्मिक लगता है, लेकिन वो क्या कहता है शायद आपको अच्छा ना लगे, और मैंने पहले जो कहा था याद है। यदि आप वो सब कुछ सुनने वाले नहीं है जो परमेश्वर आपसे कहता है, तो फिर अंततः शायद वो कुछ ना कहे, हमारे पास सुनने का विकल्प नहीं है। और इसलिए मेरे माता पिता बूढ़े हो रहे थे और वो स्वस्थ भी नहीं थे, और वे मेरे शहर से तकरीबन 250 मील दूर सेंट लुइस के एक छोटे से शहर में रहते थे जहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं थे। और मुझे ऐसा लगा जैसा परमेश्वर ने मेरे दिल में ये डाला कि मैं उन्हें सेंट लुइस से लेकर आऊं, उनके लिए एक घर खरीदूं। यीशु के नाम में मैं तेरा धिक्कार करती हूँ शैतान। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर सकती थी कि परमेश्वर मुझे ऐसा करने के लिए कहेंगे। मैं बस विश्वास नहीं कर सकती थी कि परमेश्वर मुझे ये करने के लिए कहेंगे। लेकिन आप जानते परमेश्वर अपना मन नहीं बदलता है। आप इसलिए अगली बार मैंने प्रार्थना करने की कोशिश की, यही बात हुई, अगली बार मैंने प्रार्थना की। खैर, डेव और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि किसी
दूसरे के लिए घर खरीदते और ऐसा करने से हम वापस वहीं आ जाने वाले थे जहाँ से हमने सालों पहले शुरू किया था। और इसलिए आखिर में ये देव के पास ले गई कि यकीनन वो मुझे ना कहेगा, और उसने कहा खैर जैसा परमेश्वर ने तुम्हें कहा वो करो। तो मैंने उनके लिए एक सस्ता सा घर खरीदने की कोशिश की। ऐसा हुआ नहीं, मुझे उनके लिए एक अच्छा घर खरीदना पड़ा। और फिर वैसे भी लंबी कहानी संक्षेप में, और वो एक लंबी कहानी है, तो मेरे पिता इतने कृतज्ञ नहीं थे और मेरी माँ भी वैसी नज़र नहीं आ रही थी। तो मुझे कुछ दुख हुआ उस बात को लेकर, क्योंकि उन्होंने चोट पहुंचाने के अलावा कभी कुछ नहीं किया। लेकिन एक ईसाई होने के नाते आप दूसरों की तरह नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। पर मैं क्या करूं, मैं ईसाई हूं, मुझे वो करना पड़ा। क्या वहां है? आओ भी, जैसे ही आप अपनी कार पर वो मछली लगाते हैं या अपने गले में वो क्रॉस लटकाते हैं, आप एक घोषणा कर रहे हैं मेरी तरफ देखो, मैं दुनिया में बाकी सबके जैसा नहीं हूं, मैं प्रेम करने वाला हूं और दयालु हूं और लोगों के लिए भला हूं। और आप जानते हैं, खैर वैसे भी लंबी कहानी संक्षेप में, ये मेरे पिता के उद्धार का द्वार हो गया, इसलिए वो स्वर्ग में है। बिल्कुल, मेरे पिता इस वक्त स्वर्ग में ही होंगे। मेरे पिता जानते थे कि उनके लिए कुछ करने का मेरे पास कोई कारण नहीं था, और उसने देव से भी एक बार कहा था, उसने कहा ज्यादातर आदमी मुझे मार डालते, और आपने क्या किया, मुझ पर प्यार दिखाया। मैं आपको बता रही हूं, आपके पास लोगों को वापस लौटते देखने का अवसर है, खासकर उन्हें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। अब ये आपको ये सुझाव नहीं दे रही कि आप किसी दुर्व्यवहार करने वाले को वापस अपने जीवन में दुर्व्यवहार करने के लिए लाएं, लेकिन बाइबल में आपसे अपेक्षित है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें आशीष दें, न कि श्राप दें। और बहुत छोटी सी बात है, इसका मतलब यह है कि उनके बारे में बुरा मत बोलो। जब कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाता है तो आपके लिए किसी दूसरे से उसके बारे में ये सुनना कि वो कितना महान व्यक्ति है, आपके लिए कितना मुश्किल होता है। बस अपना मुंह बंद रखो और बोलो मत। खैर, मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। ये मुश्किल है, जो लोग पाप करते हैं या गलतियां करते हैं और उनमें दोष है, उनके साथ सौम्य, सहनशील और समझदारी रखना, लोगों की आलोचना करने की बजाय उन्हें संभालने में मदद करें। हम प्रेम को कैसे देखते हैं? क्या ये केवल एक संदेश है? क्या ये एक किताब है जिसे हम लिखते हैं? क्या ये एक सिद्धांत है जिसे हम लोगों में फैलाते हैं? और हम आइसक्रीम से भी प्यार करते हैं, आप जानते हैं। क्या हम बेसबॉल से प्यार करते हैं? क्या है वो प्यार जिसके बारे में परमेश्वर बात करता है? परमेश्वर का प्रेम जिस तरह परमेश्वर करता है, हमें भी लोगों से प्रेम करना चाहिए। ये पूरी तरह से एक अलग तरह की चीज़ है, और ये इस पर आधारित नहीं है कि वो क्या करते हैं या हमसे कैसे व्यवहार करते हैं। ये उससे भी ज़्यादा कुछ अधिक पर आधारित है। दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है उनके साथ अच्छा व्यवहार करना जो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ एक संतुलन है। जैसा कि मैंने कहा, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही कि लोग आपसे कैसे व्यवहार करते हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन मेरा मतलब है मुझे परवाह नहीं आपके साथ किसी ने क्या किया। आपने उनके लिए प्रार्थना की और प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। और मेरा परमेश्वर बहुत भला है, वो मुझसे प्रेम करता है, जबकि मैंने भी कई लोगों से दुर्व्यवहार किया है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे यहाँ क्या दिखाया कि जब लोग हमसे दुर्व्यवहार करते हैं, हमें उनसे प्रेम करना है। तो जब आप लोगों को आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं तो पहली चीज जो उन्हें मिलने वाली है वो है दृढ़ विश्वास। देखो, हो सकता है कि आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो कि वे कितना बुरा व्यवहार करते हैं और आपसे तो उन्हें ये नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप शरीर के कामों से इसे करने की कोशिश बंद कर दें और उन्हें परमेश्वर को सौंप दें। बाइबल में लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक डरने वाली बात है।
आमीन। इसलिए आप उनके लिए बुरी बातें बोलना बंद करो। उन्होंने आपके साथ क्या किया उनके बारे में हर किसी को बताना बंद करें, और उनके जीवन में पुनर्स्थापना देखने के लिए वास्तव में आप परमेश्वर के साथ काम करते हैं, और ये जानने के लिए कि वास्तव में यदि हम सबको वो मिला है जिसके हम लायक हैं तो हम सभी बड़ी मुसीबत में होंगे। और इसलिए आइए हम अच्छा बीज बोएं ताकि हम अच्छी फसल पा सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि हमें सभी लोगों से प्रेम करना चाहिए, उनसे भी जिन्हें प्रेम करना मुश्किल है, और ये करना हमेशा आसान नहीं है, लेकिन आप पवित्र आत्मा की सहायता से ये कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।